ओम शांति। जैसा कि सभी भाई बहनों को मालूम है कि अभी कुछ ही देर में ज्ञान मंथन का टॉपिक आपके सामने लेकर आ रही हैं हमारी परम आदरणीय दीदी अनसुईया जी, जो कि महिपालपुर सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं देती हैं। मैं रमेश भाई पश्चिम बिहार से अनसुईया दीदी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। आप ब्राह्मण परिवार में जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, आपके पूरे परिवार को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जब 72 में ज्ञान में आया था तो मेरा आपसे परिचय हुआ। पटेल नगर में मुझे फ़ख्र है कि मैं आपके साथ ही क्लास करता था और उसके बाद 10-11 साल तक हमने इकट्ठी सेवाएं भी की, इकट्ठे रहे भी, इकट्ठी हमने क्लासेस की और आपके परिवार के साथ में बहुत होमली होकर के रहा। तो राजयोगिनी अनसुईया दीदी, जिनके परिवार में उनके बड़े भाई रमेश जी हैं, उनकी छोटी बहन सावित्री बहन है। मैं तो उनके मम्मी पापा को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनके पापा दादा खूबचंद, जो कि सिंधी परिवार से रहे, तो उनकी पर्सनैलिटी देखने लायक थी। उनको देखते ही सचमुच ब्रह्मा बाप की याद आती थी। ऊंचा कद, गौर वर्ण और चेहरे पर एक बहुत दिव्य अलौकिक आभा। जब भी मैं उनको देखता था, उनको देखते ही लगता था जैसे मैं ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार कर रहा हूँ। और दादा मुझे भी बहुत प्यार करते थे। साथ में उनकी युगल, जो अनसुईया बहन की मम्मी लक्ष्मी माता, तो उसको दादा भी बड़े प्यार से लक्ष्मी मैया कहकर बुलाया करते थे। तो आज तो वो दोनों हमारे मध्य नहीं हैं, पर हमारी प्रिय बहन कहूँ, दीदी कहूँ, अनसुईया दीदी, हम दोनों एक दो को बहुत अच्छे से नज़दीक से जानते हैं। इनके परिवार में, इनके घर के अंदर मेरा आना जाना भी होता था। हम कभी कभी तो छुट्टी वाले दिन इकट्ठा खाना भी खाया करते थे। बहुत अच्छा लगता था। आज वो यादें मुझे ताज़ा हो रही हैं। वैसे तो आप सभी भी अनसुईया दीदी से भली भांति परिचित हैं, पर फिर भी संक्षिप्त परिचय मैं आपको करवा रहा हूँ कि आपने 1995 में महिपालपुर सेवा केंद्र की स्थापना की। तब से आप वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपकी छोटी बहन सावित्री बहन गुड़गांव DLF में, वहाँ पर वो अपनी सेवाएं देती हैं। आपका पूरा परिवार ही शिव बाबा का परिवार है और आपने तन मन धन सर्वस्व ईश्वरीय सेवाओं में अर्पण किया हुआ है। आपने यूथ विंग की भी बहुत सेवाएं की हैं। उसके कारण आपको भारत के कोने कोने में जाने का सौभाग्य प्राप्त है। तो इसलिए मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं आपका क्लासमेट रहा हूँ और मैं आपके परिवार से भी बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ रहा हूँ। आपके बड़े भाई रमेश भाई, वो मेरे क्या कहूँ, श्रद्धेय भी हैं, फ्रेंड भी हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हम आपस में ऐसे लगता है जैसे मेरे बड़े भाई हैं वो। तो ऐसे पूरा परिवार आज मुझे याद आ रहा है कि जैसे मेरे सामने आ गया है। तो अभी हम अनसुईया दीदी से आज के विषय पर उनकी क्लास सुनेंगे। ओम शांति। अवगुण में अंतर है क्या,
हो बाबा यही बताए। ओम शांति। आज रमेश भाई साहब, सुषमा बहन, मनोहर भाई साहब, कृष्णा बहन और सभी बहनें तथा आप सभी पश्चिम निवासी व आसपास के सभी बहन भाइयों का आज की इस रूहान में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। देखो आज हम सभी कैसे मिल रहे हैं। बाबा हम सब परिवार वालों को बिना मिले नहीं छोड़ सकते। भले हम दूर भी हैं, आज परिस्थिति भी ऐसी है, फिर भी बाबा ने मिलने का, बातचीत करने का एक जरिया बना दिया है। और आज हमको जो बातचीत करने के लिए, रूहान करने के लिए सब्जेक्ट दिया गया है, तो किसी भी चीज़ की जो प्राप्ति है वो उस लक्ष्य से होती है। तो कितना अच्छा लक्ष्य है। आज के जो बातचीत है उसका लक्ष्य है रूहानी पर्सनैलिटी। अब जब बातचीत का लक्ष्य इतना ऊंचा है तो अवश्य ही उससे प्राप्ति भी हमें बहुत ऊंची ही होने वाली है। तो ये रूहानी पर्सनैलिटी क्या है? हम लोग वैसे तो बाबा की बोली द्वारा बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी आज विशेषतः इस रूहानी पर्सनैलिटी की हमारे जीवन में प्रैक्टिकल रूप में क्या क्या नज़र आता है, उस रूहानी पर्सनैलिटी को सदा बनाए रखने में हमें क्या क्या विशेष पुरुषार्थ करना होगा। आज हम अपने इस जीवन काल में जो हमने प्राप्त किया है वो आप सब बहन भाइयों के साथ हम अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। तो जब हम शब्द कहते हैं रूहानी पर्सनैलिटी, तो रूहानी पर्सनैलिटी की प्राप्ति होती है रूहानी ज्ञान से। जो रूहानी ज्ञान हमको यहाँ प्राप्त होता है बाबा से, तो ये रूहानी ज्ञान क्या है? तो भक्ति काल में भी इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा हम सुनते हैं। आप सबने राजा जनक का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि वो राजा थे, परिवार वाले थे, और आप सभी भी परिवार वाले हैं। तो उनके बारे में ये मशहूर है कि राजा जनक एक बार सोए हुए थे और उन्होंने सपने में देखा कि उनकी एक और राजा के साथ युद्ध हुआ है और उस युद्ध में राजा जनक की हार हो गई। और जब उनकी हार हो गई तो दूसरे राजा ने उनको बंदी बना लिया और बंदी बना के कहा कि अब अब ये लास्ट दिन है और अब हम आपको सदा के लिए विदा कर देंगे, लेकिन जाने से पूर्व आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। तो राजा जनक ने सपने में देखा वो बंदी हैं और वो दूसरे राजा को बोलते हैं कि आप मुझे कुछ देर के लिए रिहा कर दो, मैं आज तक कभी बंदी नहीं बना हूँ, मैं थोड़ी देर फ्रीली घूमना चाहता हूँ। तो उनको फ्री कर दिया जाता है। तो वो देखते हैं कि वो बहुत तेज गति से तेज जा रहे हैं और चलते चलते बहुत तेज गति से चूंकि जा रहे थे तो उनको भूख भी लगती है और प्यास भी अनुभव होने लगती है। तो उनके मन में संकल्प आता है कि काश थोड़ी सी रोटी मिल जाती खाने को। तो सामने ही देखते हैं कि रोटी रखी है और जैसे उनको सामने रोटी नजर आती और उनको बहुत भूख भी अनुभव हो रही थी तो वो और तेज गति से उस रोटी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बिल्कुल रोटी के पास पहुंचते हैं इतने में वो देखते हैं एक कुत्ता बहुत तेज गति से आया
और वो उस रोटी को लेकर भाग गया। तो आप सबने भी सपना देखा होगा, जब ऐसी अचानक बात होती है तो हमारा सपना टूट जाता है। तो राजा जनक का भी सपना टूट गया, और जैसे ही टूट गया सपना तो उन्होंने देखा मैं तो अपने राजमहल में हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरा तो किसी से युद्ध नहीं हुआ है, ना ही मुझे बंदी बनाया गया है। तो ये ऐसा भयानक सपना जो उन्होंने देखा था, तो उनके मन में बहुत विचारों की गति चलने लगी, और सवेरे उठते ही उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों को अपनी दरबार में बुलाया और उनके सामने अपना सपना कह सुनाया कि ये जो मुझे सपना आया इसका अर्थ क्या है। तो इसमें से कुछ ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, सपना भी कभी अपना होता है, सपना आया चला गया, आप इसके बारे में कुछ मत सोचो, ये जो तुमको सब कुछ मिला हुआ है इसको आराम से एंजॉय करो, और जो तुम्हारा राज्य है इसका पूरा पूरा आप सुख लो। लेकिन दूसरे ऋषि मुनियों ने उनको मैसेज दिया कि नहीं नहीं, ये सपना आया है ना, इसका कोई अर्थ है, शायद आपके साथ कुछ होने वाला है, तो ये आपको इस सपने के द्वारा मैसेज प्राप्त हुआ है, इससे आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो अब राजा दोनों प्रकार की बातें सुनकर के कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कोई कह रहे हैं सपने का कोई अर्थ नहीं है, और कोई कह रहे हैं कि ये संसार जो है ये तो सब नश्वर है, इसको भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी जो प्रॉब्लम थी और ही कंफ्यूज हो गई, तो सोचने लगे कि मैं क्या करूं। तो उस सभा के अंदर एक ऋषि बैठे थे जिनका नाम था अष्टावक्र। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूँ। तो राजा ने उनको आगे आने के लिए आमंत्रित किया, और जैसे ही वो स्टेज पर आए हैं, तो हम सब जानते हैं जो अष्टावक्र जी थे उनका नाम अष्टावक्र इसलिए था क्योंकि उनकी शक्ल पर विभिन्न प्रकार के कोण बने हुए थे, अच्छी शक्ल नहीं थी। तो जैसे ही वो स्टेज पर आए तो ये जो इतनी बड़ी सभा थी, उन्होंने जब इस टेढ़ी मेढ़ी शक्ल वाले ऋषि को देखा तो उनको थोड़ी सी हंसी आ गई कि हम इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि तो बता नहीं पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए राजा जनक को, अब ये ऐसी शक्ल वाला व्यक्ति ये कहता है कि मैं इनको मैसेज दूंगा। तो जैसे ही वो ऐसी हंसी उनके मुख पर आती है तो अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं कि हे राजन, आप सुनना इस बात को ध्यान से। तो उस अष्टावक्र जी ने कहा कि हे राजन, मैंने तो सोचा था मैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सभा में आया हूँ, परंतु यहाँ आकर मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं तो चमारों की सभा में आया हूँ। तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, जैसे ही उन्होंने चमार शब्द सुना तो उनकी आंखों में एकदम गुस्सा तैर आया, और उसके अगले ही वाक्य में अष्टावक्र जी ने कहा क्योंकि चमड़ी की पहचान सबसे अधिक चमारों को होती है। तो जैसे ही उन्होंने इस सत्यता को सुना तो उन सब का जो आंखों का गुस्सा था वो खत्म हो गया, और उनकी संकोच से आंखें नीची हो गई। राजा जनक को भी इस बात को देख कर के अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आगे बढ़कर अष्टावक्र जी से माफ़ी मांगी कि सारी सभा की ओर से और अपनी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप हम सबको क्षमा कर दीजिए, और जो मैसेज आप हमें देना चाहते हैं वो अवश्य दीजिए। तो बड़ेपन की निशानी ये होती है, रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी ये होती है कि वो कभी भी हट नहीं करते। उन्होंने जल्दी ही इस बात को समझ करके अपनी बात कहना प्रारंभ किया। तो अष्टावक्र जी ने मैसेज जो दिया वो है रूहानी पर्सनैलिटी की प्रारंभ। क्या मैसेज दिया उन्होंने कहा कि हे राजन, दुनिया में जो भी चीज़ नश्वर है
जो विनाश को पाती है, वो सब असत्य है। ये संसार के लिए हम सबको स्पष्ट है, गाया हुआ है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो ये सारा संसार जो है वो खत्म होने वाला है। इसलिए इस संसार में आप केवल नाम मात्र के लिए अपना कार्य कीजिए, इसमें अपनी मन बुद्धि को न लगाइए। तो फिर दूसरा उन्होंने कहा कि देखो, तो राजा ने कहा कि वो सपना, जो सपना आया था, सपने में जो कुछ मैंने देखा, तो उन्होंने कहा देखो सपना भी तो अब खत्म हो चुका है। जो चीज खत्म होती है वो नश्वर है, वो असत्य है, उसके बारे में हमें सोचने में टाइम नहीं लगाना है। इसलिए सपना भी खत्म हो चुका है, इसके लिए भी आपको सोचने की आवश्यकता अब कुछ भी नहीं है। तो राजा जनक ने कहा तो अब पहेली तो और भी ज्यादा जटिल हो गई, क्योंकि सपना भी झूठा और ये संसार भी झूठा। तो ऋषिवर ये बताइए सत्य क्या है? तो अष्टावक्र जी ने बताया कि हे राजन, ये संसार तो नश्वर है, खत्म होने वाला है, ये तो असत्य है ही। और सपना जो आपने देखा था वो भी असत्य है, वो खत्म हो चुका है। लेकिन आप सोए हुए थे, जो सपने को देख रहा था, ये संसार जो नश्वर है, इसको जो देख रहा है वो सत्य है। समझा? कौन सत्य है? इस संसार, इस नश्वर संसार को जो देख रहा है। हम आप सोए हुए थे और जो सपने को देख रहा था वो सत्य है। तो वो क्या है? जो बाबा ने हम सब बच्चों को जब प्रथम दिन हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो हम सबको पहली जानकारी, पहला ज्ञान बाबा ने हमको दिया, बच्चे आप ये शरीर नहीं हो, आप इस शरीर के अंदर ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा हो। हालांकि इस विद्यालय में आने से पूर्व हम सब जो भक्ति करते हैं, गीता ज्ञान सुनते हैं या और प्रवचन वगैरह सुनते हैं, वहाँ आत्मा की चर्चा तो जरूर हुई है। लेकिन बाबा ने जिस तरह से बिल्कुल विस्तृत रूप से, बिल्कुल आत्मा से संबंधित हर छोटी छोटी अच्छी सी जानकारी हमको बिल्कुल साक्षात्कार करा दिया है कि आत्मा शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है। हम आत्मा ज्योति स्वरूप बिंदु रूप है। हम आत्मा के अंदर 7 विशेष गुण हैं। आत्मा मूल 7 गुणों को लिए हुए है। जानते हैं ना हम सभी, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता और शक्ति। ये 7 हम सब आत्माओं के मूल गुण हैं। इतना ही नहीं, बाबा ने और इसकी गहराई समझाते हुए हमें बताया कि आत्मा ही शरीर के द्वारा विभिन्न कर्म करती है, और जैसा कर्म करती है उसका फल आत्मा के साथ साथ जुड़ता जाता है। ये भी बाबा ने स्पष्ट किया कि हम सब आत्माएं उस ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि हम आत्मा कैसे सतयुग से यात्रा करनी प्रारंभ करती है और कैसे सतयुग से त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में ट्रैवल करते हुए संगम युग पर पहुंचते हैं। तो हमारा ये जो यात्रा है वो कितनी श्रेष्ठ है। हम आत्मा अनादि रूप में बाबा के बच्चे हैं, आदि रूप में हम देवता हैं या देवताओं की संतान हैं, द्वापर युग में हम पूज्य आत्मा हैं और कलयुग के अंत में संगम युग पर हम बाबा के एडॉप्टेड अपने बच्चे हैं। तो ये जो श्रेष्ठ ज्ञान, ये रूहानी ज्ञान बाबा ने हमको दिया,
तो इस रूहानी ज्ञान के आधार से जब हम अपना जीवन चलाते हैं, तो ये ज्ञान जब प्रैक्टिकल में उतरता है, ये जब ज्ञान हमारे कर्मों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, कौन सा? मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। जब ये कर्म में नजर आता है, तो वो जो व्यक्ति है वो रूहानी पर्सनैलिटी नजर आती है। एक है ज्ञान की समझ और दूसरा है ज्ञान की समझ अनुकूल कर्म करना, उस ज्ञान को कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना। कौन सा ज्ञान? मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ये ज्ञान हमने समझ लिया, किंतु जब हम कर्म में आते हैं तो ये ज्ञान स्वरूप स्थिति कर्म में प्रत्यक्ष हो, उतना उतना हम रूहानी पर्सनैलिटी नजर आते रहते हैं। यदि ज्ञान केवल मुख तक रहा, कर्म तक नहीं आया, ज्ञान यदि डायरीज में लिखा गया लेकिन कर्म में नजर नहीं आया, तो रूहानी पर्सनैलिटी नजर नहीं आएंगे। रूहानी ज्ञान तो पता लगेगा, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर, उस पर्सनैलिटी के अंदर वो रूहानियत नजर आए, तो उसके लिए आवश्यक है उस ज्ञान को हम कर्म के अंदर प्रत्यक्ष करें। और जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो रोज जो हम बाबा की मुरली सुनते हैं या प्रतिदिन जो बाबा हमको योग लगाने के लिए कहते हैं, तो उस योग का भी लक्ष्य और ये जो प्रतिदिन हम बाबा से मुरली सुनते हैं उसका भी जो लक्ष्य है वो हमको वो रूहानी पर्सनैलिटी बनाना ही है। आप देखें रोज जो बाबा की हम मुरली सुन रहे हैं, तो मुरली में बाबा हमको रोज क्या समझाते हैं? बच्चे, बाबा के जो बच्चे हैं, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, उनका जो व्यवहार है वो सबसे कैसा होगा? न्यारा और प्यारा होगा। हम सब कौन है? बाबा के मुख वंशावली संतान है ना, बाबा इसलिए बताते हैं। जो पहले वाला हमारा चरित्र था जिसमें ये पांचों विकारों की विकृतियां थी ना भाई? हाँ, जरूर थी। तो अब बाबा हम सबको रोज समझाते हैं, ये 5 विकारों के अधीन होकर बच्चे अब तुम कर्म न करो। इसका नाम क्या है? माया। ये 5 विकारों का नाम क्या है? माया। रुपया पैसा माया नहीं है, परिवार माया नहीं है, लेकिन परिवार में रहते हुए यदि विकारों के अधीन होकर कर्म करते हैं तो फिर किसके अधीन है? माया के अधीन है। फिर वो जो पर्सनैलिटी है, वो जो व्यक्ति है, वो कैसा नजर आता है? आसुरी नजर आता है। चाहे आप सब परिवार में रहने वाले हैं और हम सब बहन भाई आश्रम में रहते हैं, हम बहनें भाई आश्रम में रहते हैं, लेकिन आपके सामने भी विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, समस्याएं, चैलेंजेस आती हैं, हमारे सामने भी आती हैं। ज़्यादातर ऐसे कहने में आता है, परिवार वाले ऐसा उम्मीद करते हैं कि भाई आश्रम वाले हैं तो भाई उनके लिए तो सहज है क्योंकि सभी ज्ञान में चलते हैं ना। लेकिन हम लोग जो परिवारों में रहते हैं, हमारे सामने कोई ज्ञान में चलता है, कोई नहीं चलता है? इसलिए हमारे सामने ज़्यादा परीक्षाएं आती हैं। लेकिन आप कुछ दिन आश्रम पर रहकर भी देख लीजिए, परीक्षाएं जैसे आपको आपके परिवार में आती हैं, ऐसे हमारे सामने भी परीक्षाएं हम सबके सामने भी आती हैं। तो आपके सामने या हमारे सामने 4 प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, जिसे चैलेंज कह लीजिए, तूफान कह लीजिए, परीक्षा कह लीजिए। तो ये जो 4 प्रकार की बातें हैं वो हम सब के सामने आती हैं। हमारे आदि
ब्रह्मा बाबा से लेकर और आज तक। पहली परीक्षा आती है प्राकृतिक आपदाएं, जो अभी आई हुई है ना, कितनी बड़ी परीक्षा आई हुई है। कभी हम लोगों ने सोचा था कि ऐसे वर्ल्ड लेवल पर सारे संसार के ऊपर ऐसा कोरोना आ जाएगा? सोचा था हम लोगों ने? कभी नहीं सोचा था। हाँ, बाबा की मुरली में कुछ कुछ इशारे तो मिलते थे, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि हम लोग बाहर निकल ही नहीं सकेंगे। निकलने से इतनी सारी विपदा के शिकार बन सकते हैं, ऐसा किसी के ख्वाबों ख्यालों में नहीं था। ऐसे सेंटर बंद हो जाएंगे, कोई आ जा नहीं सकेगा, पता ऑनलाइन हम लोग बातचीत करेंगे, नहीं पता था ना भाई। तो एक है ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे ये आई है, ऐसे कभी तूफान आता है, कभी भूचाल आता है, ऐसे विभिन्न प्रकार की ये प्राकृतिक आपदाएं। दूसरी आती है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याओं में जो भी पैसों से चीज़ें हम खरीदते हैं, या पैसों का हमारा वैसा बिजनेस में या किसी भी तरह से नुकसान हो जाता है, उसको हम सब, चाहे वो हमारे लिए परीक्षा आई या वो परीक्षा जिनसे हमारा बहुत स्नेह है या जिनके हम जिम्मेदार हैं, बाल परिवार है ना, जिनके लिए हम जिम्मेदार हैं, उनको भी जब वो परीक्षा आती है, आर्थिक समस्या आती है, तो ये उनकी परीक्षा, क्योंकि हमसे वो रिलेटेड है, तो वो परीक्षा हमारे लिए भी हो जाती है, क्योंकि हमारा उनके ऊपर उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। तो चाहे वो हमारे ऊपर आती है या हमारों पर आती है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक समस्याएं। तीसरा, जो भी विभिन्न प्रकार के कर्म भोग मुझे आते हैं या मेरों को आते हैं, मेरों में समझ गए ना, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे है ना, जिनसे भी हमारा विशेष स्नेह है, लौकिक व अलौकिक, अगर उनको ऐसी कोई देह की कोई ऐसी परीक्षा आती है, कर्म भोग आता है, तो वो भी हमारे मन को बहुत पीड़ित करता है। चौथा, जो ऑफ एंड ऑन, जो सबसे अधिक परीक्षा आती है, जो आपसी संबंधों का टकराव। पग पग पर ये टकराव आता रहता है, छोटी बातों में या बड़ी बातों में, संबंधों में टकराव होता रहता है। तो ये चारों प्रकार की जो परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं, इन चारों प्रकार की परीक्षाओं में, समस्याओं में, चैलेंजेस में बाबा ने हमको ये ज्ञान क्लासरूम के लिए नहीं दिया है केवल कि हम योग के वक्त हम आत्मिक स्वरूप में रहें, बाबा की मुरली सुनते वक्त हम आत्मिक स्वरूप में रहें, उस वक्त तो रहना ही है। लेकिन जब हम योग से उठते हैं या हम बाबा की मुरली सुनने के बाद जब कर्म क्षेत्र पर आगे अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं, उस समय इस बाबा के दिए हुए ज्ञान को अब हमने कितना प्रैक्टिकल किया। जितना प्रैक्टिकल हम करते हैं, व्यवहारिक रूप इस ज्ञान को देते हैं, उतना हमारा जो जीवन है वो रूहानी नजर आता है। भले आपने किसी को प्रदर्शनी लगी थी, आप पूरा दिन अच्छी तरह से आपको एक ही चित्र पर खड़ा किया गया था कि जो भी आए उसको आत्मा के चित्र पर सुनाते रहना। आप सारा दिन एक चित्र पर खड़े होकर पहला पाठ आत्मा का पढ़ाते रहे। लेकिन जब कर्म में आप आए और उस समय आपको किसी ने कुछ कह दिया, और जब किसी ने कुछ कहा और आपको उस बात का थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो हम क्या इसको रूहानी पर्सनैलिटी कहेंगे? कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो रूहानी पर्सनैलिटी अर्थात जो बाबा ने हमको ये समझ दी है, उसको हम कर्म तक लाने का पुरुषार्थ करते हैं। ये विभिन्न प्रकार की बातें जब आती हैं, तो बाबा ने उसके लिए हमको एक बहुत स्पष्ट समझ दी हुई है।
बाबा ने हमको बताया हुआ है। जो हमने 7 दिन का कोर्स किया तो हमने कहाँ से अपनी यात्रा शुरू की? सतयुग से, और चारों युगों की यात्रा करके आज हम कलयुग के अंत, सतयुग की आदि, पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तो द्वापर युग से लेकर हमने विभिन्न प्रकार के विकर्म जाने अनजाने में किए हैं, और वो विकर्मों का बोझा हम सब आत्माओं के ऊपर है। अब ये जो बोझा है हम सब के ऊपर, वो इन 4 परीक्षाओं के रूप में हमारे सामने आता है। और ये परीक्षाओं के रूप में जो हमारे सामने आता है, किस लिए आता है? जो हमने पुराना किया हुआ है वो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आता है। अब हमको अब क्या करना है? ये परीक्षाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन बाबा के दिए हुए ज्ञान को अगर मैं अपने बुद्धि में उजागर रखती हूँ, इमर्ज रखती हूँ, समक्ष रखती हूँ, तो जब ये परीक्षा आती है कोई भी, तो मैं अपनी बाबा के दिए हुए ज्ञान की समझ के अनुसार अपने व्यवहार को ज्ञानिष्ठ तरीके से करती हूँ। जैसे हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखा, जानते हैं ना हम सभी ब्रह्मा बाबा के जीवन को, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। मुख्य विशेष बातें तो हम सबके सामने 7 दिन के कोर्स में भी स्पष्ट हो जाती हैं, और फिर जब हम बाबा की मुरली को सुनते हैं तो उसमें भी स्पष्ट होती है। तो रूहानी पर्सनैलिटी को हमने अगर बाहरी रूप से समझा है तो ऐसे समझा है। तो रूहानी पर्सनैलिटी माना सवेरे 4 बजे या उससे पूर्व उठने वाले, सवेरे उठ करके योग लगाने वाले, और जो पहले वाला खान पीन था, कौन सा वाला, वो शराब कबाब वो सब छोड़ करके प्योर वेजिटेरियन भोजन खाने वाले, रोज बाबा की मुरली सुनने वाले, और अपनी ये जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, ये वाइट पहन करके बाबा का बैज लगाने वाले। हमने रूहानी पर्सनैलिटी किस रूप से पाया? कि हमने योग लगाया, खान पीन को शुद्ध कर लिया, ब्रह्मचर्य को पालन कर लिया, और प्रतिदिन हमने बाबा की क्लास की। तो हमें लगा कि हम क्या बन गए? रूहानी पर्सनैलिटी बन गए। यस, बने हैं, परंतु ये केवल बाहरी रूप है। बाहरी रूप से केवल मात्र हम रूहानी पर्सनैलिटी नहीं बन सकते। रूहानी रूह कहाँ है? अंदर है, और वो जो रूह है उसके जो गुण हैं 7, वो बाहर जब प्रत्यक्ष होते हैं तब वो रूहानी पर्सनैलिटी संपूर्ण रूप से नजर आती है। तो ये जब विभिन्न प्रकार की हमारे सामने बातें आती हैं, जैसे कोई हमारे में से ऐसे अपने अनुभवों को शेयर करते हैं कि जितनी समस्याएं, परीक्षाएं मेरे पास आती हैं, इतनी किसी के पास नहीं आती, चाहे हम आश्रम में रहने वाले हैं, चाहे आप परिवार में रहने वाले हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास कितनी परीक्षाएं आती हैं, अगर हम आपको बताएं ना तो आपको लगेगा अच्छा इतनी परीक्षाएं आती हैं। अगर हम ऐसा कह रहे हैं और हम आपकी बात से सहमत हैं कि अवश्य आप सबके पास विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, लेकिन ये भी तो याद कीजिए कि परीक्षाएं क्यों आती हैं। क्योंकि बाबा ने हमको बताया है द्वापर युग से जो कुछ आपने किया है अब रिटर्न जर्नी है, वापस चल रहे हैं, इसलिए पुराना हिसाब किताब हमको यहीं पर चुकतू करके जाना है। ज्यादा परीक्षाएं आती हैं, इसका अर्थ है कि हमने कुछ ज्यादा विकर्म किए हुए हैं। तो जो पुराने विकर्म किए हुए हैं, चाहे जानबूझकर किए चाहे अनजाने में किए हैं, चाहे इस जन्म में किए हैं या पिछले जन्म में किए हैं, लेकिन जो भी मैंने किया है वही मेरे सामने कर्म भोग के रूप में या विभिन्न परीक्षाओं के रूप में आता है। अब इस वक्त
अगर हम बाबा के दिए हुए समझ अनुकूल, कौन सी समझ, कोई लंबा चौड़ा ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, रूहानी पर्सनैलिटी स्वीकार करने के लिए, प्रैक्टिकली अपना ऐसा स्वरूप बनाने के लिए केवल एक ही बात हम पक्की करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ बैठी हुई शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जो मैंने पुराना किया हुआ है ये मेरे सामने आ रहा है, लेकिन अब मुझे कल क्या चाहिए? कल मुझे परीक्षा चाहिए या परीक्षा मुक्त चाहिए? मैं अपने कल को शांति, सुख, आनंद में देखना चाहती हूँ या परीक्षा के रूप में देखना चाहती हूँ? तो जो कुछ भी हमने किया है वो जब हमारे सामने परीक्षा के रूप में आता है, उस समय सबसे पहला अपने आप को हमें ये रियलिटी की रियलाइजेशन करानी है, सच्चाई की अनुभूति करानी है कि ये जो बात है ये फलाने के द्वारा नहीं आ रही, निमित्त तो कोई ना कोई जरूर होगा, लेकिन ये मेरा पुराना किया हुआ हिसाब किताब है। अब इसको मुझे यहीं पर अपनी बाबा की दी हुई इस समझ द्वारा कर्म करके, कर्म तो करेंगे, बात भी करना पड़ेगा, लेन देन भी करना पड़ेगा, और उसके भी दो रूप हैं, चाहे प्रेम से कर लीजिए, चाहे थोड़ा रुष्टता से कर लीजिए, गुस्से से कर लीजिए, चाहे सहयोग से कर लीजिए, चाहे असहयोग से कर लीजिए। जो कुछ भी आप करेंगे वो फिर से कर्मों का खाता बन जाएगा। जो सामने मेरे बात आई है उसमें सबसे पहले मुझे यही याद करना है कि मुझे इस कर्म को, पुराने हिसाब किताब को चुकतू करके अपना अभी नया श्रेष्ठ खाता जमा करना है। और श्रेष्ठ खाता कौन सा? श्रेष्ठ कर्मों का खाता। और उसके लिए भी कोई लंबी चौड़ी बात समझने की जरूरत नहीं है, केवल इतनी सी बात कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मैं शांति के सागर बाबा की संतान हूँ। अब शांति के सागर बाबा की संतान हूँ तो जो भी मेरे सामने परीक्षा आई, जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने, हम जानते हैं बाबा इतने ऊंचे ज्वेलर थे, और जब उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पण कर दिया तो ऐसा भी समय आया जो हम सब जानते हैं, बेकरी पार्ट का समय था। देखो हम सभी अपने परिवारों में जब भी कमाते हैं तो कुछ ना कुछ जमा करते हैं, और क्या क्या सोचते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे, कोई आई वेले के समय ये पैसा जो है हमारे काम आएगा। और बाबा ने एट द एज ऑफ 60 साल की उम्र में जो कुछ भी बाबा के पास था वो बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पण कर दिया। और फिर ये यज्ञ की स्थापना हुई, और फिर बहुत सारे बहन भाई इस यज्ञ के अंदर समर्पित हुए, तो उसी धन से कारोबार आगे चलता रहा। और फिर ऐसा भी समय आया जब बेकरी पार्ट हो गया, तो 60 वर्ष की आयु में तो बाबा ने समर्पण किया, और मैं समझती हूँ और 10 साल लग गए होंगे, तो अराउंड 70 के आसपास, 1-2 साल कम भी हो सकते हैं। तो उस उम्र में बाबा को कौन सी वाली स्थिति से गुजरना पड़ा? बेकरी पार्ट से। कितनी बेकरी कि एक समय का खाना होता था, दूसरे का कुछ निश्चित नहीं था मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऐसी भी स्थिति थी जो बोर्ड पर लिखा होता था कि दाल केवल 1 कटोरी मिलेगी और रोटी भी 1 मिलेगी। बाबा सभी के साथ बैठ करके मिलकर ही खाना खाया करते थे। आप सोचिए, जिन्होंने अपना जीवन बचपन से लेकर और 65-70 साल तक बहुत अच्छा खाना पीना खाया हो, और ऐसी ढलती हुई उम्र में सूखी रोटी खानी पड़े, दाल भी ना हो जिसके साथ, तो बताओ कैसी स्थिति होती है। लेकिन बाबा ने उस परिस्थिति को कितना प्रेम से स्वीकार किया। समझा? क्यों प्रेम से स्वीकार किया?
बाबा ने उस परिस्थिति को परीक्षा के रूप में स्वीकार करते हुए उसमें पास विद ऑनर होकर के दिखाया। उस रोटी को ऐसे खाया जैसे मलाई के साथ खा रहे हैं, सूखी रोटी को। बाबा ने जब अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाया और बाबा की जो साकार मुरलियां हैं उसमें हम सभी पढ़ते हैं ना, बाबा कहते हैं कोई कोई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा तो निराकार के साथ संबंध है, हमें इस साकार से कुछ लेना देना नहीं है। आप बताओ ये क्या थी? बाबा की इज्जत थी कोई? क्या ये बच्चे बाबा की इज्जत कर रहे थे? तो बाबा को कितना दूसरों की ऐसी जो गलत बातें हैं उनको भी सहन करने की बाबा को ऐसी बातें आई। तो बाबा कभी डिप्रेस्ड हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि बाबा अपनी उस रूहानी पर्सनैलिटी में थे। हमारी मम्मा ने बाबा के सामने ना, हमको पता है दोनों बाबा और मम्मा की एज में कितना अंतर था। बाबा जब ज्ञान में आए हैं तो बाबा 60 साल के थे, 60 साल के थे। मम्मा जब ज्ञान में आई है तो 18-19 साल की थी। और मम्मा ने इतनी यंग एज में बाबा के सामने शरीर छोड़ा, लेकिन बाबा का जो उनके प्रति इतना अटूट स्नेह था, श्रद्धा थी, लेकिन बाबा कितने निश्चय बुद्धि थे। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने कहा ड्रामा कितना कल्याणकारी है, इसमें भी कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। विश्व किशोर भाऊ ने शरीर छोड़ा तो भी बाबा ड्रामा के पट्टे पर अटल रहे। तो ये किस चीज की निशानी थी? उस रूहानी शक्ति। रूहानी शक्ति कहाँ से आई? जब उस 7 गुणों को, कौन से गुणों को? जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी रियलाइज कराए और हम बच्चों को भी रियलाइज कराए कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। तो जब ये बाबा के सामने विभिन्न परीक्षाएं आई, बाबा ने इस ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में करके दिखाया। बाबा को समझ में आ गया था ये पुराना जो हमारा हिसाब किताब है उस अनुसार से ये मेरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा सीधा ज्योति स्वरूप निराकार के साथ संबंध है, इस साकार के साथ नहीं है। तो ये पुराना हिसाब किताब है और थोड़े दिन में बच्चों को समझ में आ जाएगा। बाबा ने अपने स्थिति को अपने सम्मान से नीचे नहीं उतारा। मम्मा ने शरीर छोड़ा, विश्व किशोर भाव ने शरीर छोड़ा, तो बाबा ने कहा करण करावन हार कराएगा। इस कार्य को, यज्ञ को चलाने वाला मैं नहीं हूँ। कौन चला रहे हैं? बाबा चला रहे हैं। तो बाबा ने अपनी उस शांति प्रेम को कर्म में करके दिखाया। तो जब हमारे सामने भी ऐसे विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, उस समय हमको एक यही बात अपनी आप के साथ याद रखनी है कि जो भी मेरे सामने कोई भी बात आ रही है, ये मेरे पुराने हिसाब किताब का चुकतू होने का काम चल रहा है। मेरे ऊपर कोई भी अन्याय नहीं कर सकता। जो कुछ भी अगर हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे ही किए हुए कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन अब जो मैं कर्म करूंगी वो मेरा हिसाब किताब अब दोबारा से शूटिंग हो रहा है। पहले वाला जो मैंने किया है उसको मुझे अब के कर्म के द्वारा चुकतू करना है। लेकिन अब जो मैं बीज बोऊंगी वो मेरा कल के लिए निधि हो जाएगी, वो मेरा जमा हो जाएगा। तो कल जो मुझे अपने स्वरूप को शांत शीतल आनंद में देखना है, तो उसका बीज मुझे अभी बोना है। कैसे बोना है? अपनी शांति के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा।
ये बात भी हमें पक्की करनी है, जो हमारी रूहानी पर्सनैलिटी को और अच्छा बनाने में हमको सदा मदद करती है, जो जिंदगी की सच्चाई है, कर्म का सिद्धांत है, कि हम जो कुछ भी करते हैं देखने में ऐसे लगता है ना, मान लीजिए आप मुझे कुछ सहयोग दे रहे हैं, कुछ आपने मुझे आके किसी काम में मदद किया, कोई कार्य था उसमें आप ऑल द वे पश्चिम बिहार से महिपालपुर में आए और उस कार्य में आपने मुझे तन का, मन का, धन का सहयोग दिया, तो देखने में ऐसा लगेगा कि आपने मुझे इस कार्य के लिए सहयोग दिया। लेकिन ये जो आपने मुझे सहयोग दिया, देखने में ऐसा लगेगा अनसुईया बहन को मिला, परंतु जो आपने किया है वो आपके ही खाते में जमा होता है। मान लीजिए मैंने आपका रिगार्ड नहीं किया, आपने मेरा रिगार्ड किया, तो आपने जो मेरा रिगार्ड किया ये आपके कर्म के खाते में जमा हो जाता है, देन एंड देयर। चाहे मैं इसको नहीं मानती कि आपने मुझे रिगार्ड दिया, मैंने इसको स्वीकार नहीं किया, मेरे स्वीकार न करने से कुछ नहीं होने वाला। आपने जो अपनी रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा मेरा रिगार्ड किया, रिगार्ड मुझे मिला, पर आपके श्रेष्ठ कर्मों का खाता आपका जमा हुआ। तो जितना हमको ये बात स्पष्ट होती है, जो कुछ भी मैं करती हूँ वो अपने लिए करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये गलतफहमी हो जाती है। क्या गलतफहमी हो जाती है कि देखो हम इतना सबसे प्यार से चलते हैं, हम सबके साथ इतना सहयोग देते हैं। ये शिकायत लौकिक के साथ भी होती है, कभी कभी अलौकिक के साथ भी होती है। देखो हमने कितना किया पर हमें नहीं मिला। अगर आपको नहीं मिला तो आप आंसर बताइए उसका कारण क्या है, चाहे आपने लौकिक में किया या अलौकिक में किया। जितना आपने किया आपको नहीं मिला है तो उसका कारण क्या है, बाबा ने स्पष्ट बताया है। मुझे याद आ रही है, एक बार बाबा की मुरली में आ रहा था, एक बंदेली बहन थी, बाबा को उसने पत्र लिखा, बाबा मेरे पति ने मुझे कल रात को बहुत मारा। तो आप सबने भी मुरली सुनी होगी, है? तो बाबा ने कहा, बाबा ने ये रेफरेंस देते हुए बोला कि कल एक ऐसे बच्ची का पत्र आया था, उसने कहा कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। तो देखो बाबा ने पहली लाइन में उसको सिंपथी, सहानुभूति प्रकट की। देखो पतियों को ऐसे मारना होना चाहिए। और पता है फिर नेक्स्ट लाइन क्या थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। नेक्स्ट लाइन में बाबा ने कहा कि बच्ची पिछले जन्म में तुम पति थी और ये पत्नी था, तुमने इसको मारा था, आज वो तुमको मार रहा है। अब बताओ ठीक हो गया ना हिसाब। अब उसको अपने पति के प्रति कोई शिकायत रहेगी नहीं। अब वो अपने पति के प्रति क्या करेगी, शुद्ध व्यवहार करेगी। ये शुद्ध व्यवहार ही तो रूहानी पर्सनैलिटी है। अगर मन में आएगा ये मुझे मारता है तो उसके प्रति व्यवहार कैसा रखेगी, कटु रखेगी। बाबा ने एक लाइन में उनको कर्म का सिद्धांत समझाकर रूहानी पर्सनैलिटी बनने का रास्ता दिखाया। तो रूहानी पर्सनैलिटी अंदर से शुरू करनी है हमें और उसको बाहर फिर प्रत्यक्ष करना है। तो अंदर कैसे उसको स्वीकार करना है, बस पहला लेसन हमें घड़ी घड़ी मन के अंदर, जिसे बाबा कहते हैं सदा मंथन करते रहो, याद करते रहो। ये बात स्पष्ट कर ले हम अपने साथ कि हम जो कुछ भी बाबा की श्रीमत अनुकूल चल रहे हैं, मैं चल रही हूँ और आप नहीं चल रहे हैं, तो भी मेरे मन में कोई, मन के अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए। कहते हैं देखो हम तो रोज योग लगाते हैं, हम तो रोज क्लास करते हैं, ये लोग तो करते ही नहीं है ना। कभी कभी हम जो अच्छा करते हैं उसका अभिमान आ जाता है और वो अभिमान भी हमारी रूहानी पर्सनैलिटी को फिर नीचे ले आता है। देखो हम तो रोज योग लगाते हैं, हम तो रोज मुरली सुनते हैं, हमने आज तक कभी मुरली मिस नहीं किया, देखो रोज मुरली मिस कर देते हैं।
तो रूहानी पर्सनैलिटी मीन्स हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमको स्पष्ट है कि हम श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं। हमको कराने वाला वो बाबा है, हम उस बाबा के विशेष संतान हैं। बाबा ने हमको उस नई दुनिया के लिए चुना है। हम बाबा के मददगार बनके अपना भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। बाबा पर भी हमारा कोई एहसान नहीं है। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा पर भी हमारा कोई एहसान नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए हम कुछ रूहानी रूप से अगर मदद कर रहे हैं, अभी कोरोना का समय चल रहा है, बहुत लोग बहुत दुखी हैं, हम उनको तन से, मन से, धन से अगर कुछ भी मदद कर रहे हैं, भले मदद उनको मिलेगी, पर किसके कर्म में वो श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होगा? किसके? पैसा आपने उसको दिया, मदद उसको की, लेकिन श्रेष्ठ कर्म का खाता यहाँ पर जमा हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है। चाहे मैंने सवेरे से लेकर शाम तक जाकर के कितनी भी मदद की है, मदद उसको मिली है, कर्म का खाता हमारा यहाँ जमा हुआ है। तो जितना हमको ये बात स्पष्ट होती है तो उतना हम अपनी रूहानियत में और अधिक रहने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जो कुछ मैं कर रही हूँ, मैं अगर आपने चिल्लाया मैं शांति से रही, तो ये मैंने अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाया। मैंने हाथों से बहुत अच्छा सहयोग दिया, तो ये भी मैंने अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को और आगे बढ़ाया। अगर मैंने रात भर बैठ करके योग लगा करके सब आत्माओं को शांति और शीतलता का सहयोग दिया, ये भी मैंने अपने श्रेष्ठ कर्मों के खाते को आगे बढ़ाया। तो याद कीजिए, रूहानी पर्सनैलिटी माना कोई और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। केवल अगर हम एक शब्द में भी रूहानी पर्सनैलिटी को समझने का प्रयास करें तो रूहानी पर्सनैलिटी माना शांति, रूहानी पर्सनैलिटी माना धैर्यता। जितना हम अंदर से ऐसे शांत शीतल बनते जाते हैं, अपनी उस सच्चाई को मन के अंदर स्वीकार करते हैं, उसका प्रभाव फिर बाहर से नजर आता है। हमारी हर चॉइस के अंदर वो शांति नजर आती है। जो हम कपड़े चूज करते हैं वो भी कैसे? हल्के रंग के। जो भी हम बोलते हैं वो भी, जो बाबा ने एक स्लोगन दिया हुआ है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हम हंसते हैं तो कैसे? रूहानी पर्सनैलिटी कैसे हंसती है? जब अंदर से शांत है तो बाहर से भी मुस्कुराना होता है। जोर जोर से हंसना, बाबा कभी कभी कहते हैं जोर जोर से हंसना क्या है? आसुरी अवगुण है। हम अंदर से शांत हैं तो बहुत शीतलता से, प्रेम से हम बोलते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। हम चलते हैं तो कैसे चलते हैं? ऑटोमेटिकली होगा, इसके लिए आपको कोई करना नहीं पड़ेगा कुछ। जब मन शांत है तो हमारे पैर भी फरिश्तों की तरह धीरे धीरे चलते हैं। हम खाते हैं तो बहुत आराम से, प्रेम से, धीरे धीरे मुंह बंद करके खाते हैं। और इस तरह से हम अपने जीवन में बहुत शांत नजर आते हैं। ये जो शांति है, जो हम आत्माओं का मूल गुण है, जो आत्माओं का सच्चा स्वरूप है, इस स्वरूप से ही संपन्न बनकर फिर जब हम नई दुनिया में जाएंगे, तो जब हम आत्मा संपूर्ण रूप से रूहानी बन चुकी है तो उसका रिजल्ट ये शरीर भी फिर रूहानी मिलता है। ये जो जिस्म है, आप देखो हम देवताओं का स्वरूप कितना सुंदर है। तो अंदर की सुंदरता बाहर की सुंदरता को भी प्रत्यक्ष करती है। तो इसलिए बाहर की सुंदरता के लिए हम कोई प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही होती जाएगी। जितना हमारा मन शांत होता जाएगा, सिर्फ सत्युग में नहीं, वर्तमान में पर भी आपके फीचर्स
आपका जो भी डील डॉल है वो अपने आप ही बहुत अच्छा बनता जाएगा। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाकर यही पक्का पाठ कराया है कि हम सब आत्मा है ही, शरीर तो हम है ही नहीं। शरीर तो कर्म करने के लिए केवल मात्र साधन मिला हुआ है, और इस शरीर के अंदर इस शरीर की मालिक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा है। इसके लिए हम बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, तब हम रूहानी पर्सनैलिटी बन सकेंगे, या हम ज्ञान में बहुत पुराने होने चाहिए, साकार बाबा के समय के हों या ज़्यादा पुराने हों, तभी हम रूहानी पर्सनैलिटी बन सकेंगे। ऐसा नहीं है। 7 दिन का कोर्स, जिसने अभी भी ऑनलाइन कोर्स भी किया हो, वो भी अगर लक्ष्य रखे कि मुझे ऐसा रूहानी पर्सनैलिटी बनना है, तो केवल क्या करना है, अपने को यहाँ आत्मा शांत स्वरूप महसूस करते हुए अपने सब कर्मों को, सभी जिम्मेदारी, कर्म भी सब करने हैं, छोड़ना भी कुछ नहीं है। अपने परिवार की भी सेवा करनी है, अपना जो भी काम धंधा अभी चालू है, हम सबका ऑनलाइन चालू है या बीच बीच में जाते हैं, वो सब भी करना है। करना सब कुछ है, परिवार को भी संभालना है। लेकिन जब भी हमें जो भी अपना कर्तव्य निभाना है, केवल एक ही बात याद रखनी है कि यहाँ बैठी हुई मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं शांति के सागर बाबा की संतान हूँ, और बाबा मुझे ऐसा रूहानी बना करके और ऐसा स्पेशल देवता बनाने के लिए उस परम धाम से इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं। ठीक है भाई। तो पश्चिम बिहार वाले बहन भाइयों को तो मैं सदा ही देखती हूँ। तो एक बात सिर्फ लास्ट में जरूर कहना चाहूँगी। भाई 1 घंटा हो गया ना शायद, हाँ बहुत देर हो गई। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी लास्ट में, इस बात को याद रखना। कौन सी बात? हमने कभी ऐसे स्वीकार किया हुआ है कि रूहानी पर्सनैलिटी माना सवेरे उठने वाले, रूहानी पर्सनैलिटी माना क्लास करने वाले, रूहानी पर्सनैलिटी माना सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, रूहानी पर्सनैलिटी माना मधुबन जाने वाले। ये सब रूहानी पर्सनैलिटी बनने के मीडियम है। मीडियम समझते हो? साधन। लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी क्या है? कभी कभी आपने देखा होगा ना, कोई कोई योग में बैठा होता है, और वो अभी तो आजकल ये वाली समस्या नहीं आने वाली। जब हम लोगों के सेंटर थे ना छोटे छोटे, पश्चिम बिहार वाला सेंटर भी पहले वाला जो था थोड़ा छोटा था, तो कोई जब दूसरा आता था ना, तो हम जो पहले बैठा होता उसको जाके हाथ लगाते थे कि थोड़ा आगे हो जाओ। ऐसे जहाँ पर भी जगह कम होती है वैसे करना पड़ता है ना। अभी तो कह रहे डिस्टेंसिंग बहुत दूर दूर बैठना है। तो अब वो जो योग में बैठा हुआ व्यक्ति है, कितनी देर से बैठा था? 6 बजे से। लोग ज़्यादा कब आते हैं? 7 बजे। तो अभी 7 बजे जब 5 मिनट थे, तो हमने धीरे से जाकर उसको हाथ लगाया कि भैया थोड़ा आगे हो जाओ। तो ऐसे पीछे देखा, है ना? किस में बैठा था वो? योग में बैठा था। और उसको ऐसे लगा, बहन जी खुद तो योग लगाती नहीं, अब आई है मुझे डिस्टर्ब कर रही है मेरे योग में। बताओ ये योग था? हमने क्या सोचा था? रूहानी पर्सनैलिटी माना योग लगाना। तो हम योग में तो बैठे हैं, परंतु रूहानी पर्सनैलिटी योग माध्यम है, मुरली माध्यम है, शुद्ध खान पीन माध्यम है। इन माध्यमों के द्वारा हम स्वयं को क्या बनाते हैं? योग लगाकर मैं अपने आप को क्या बनाती हूँ? शांत बनाती हूँ, शीतल बनाती हूँ, धैर्यवान बनाती हूँ। समझा? पर ऐसा न समझना फिर कि योग लगाना ही नहीं है। योग लगाएंगे तो धैर्यता आएगी, मुरली सुनेंगे तो धैर्यता आएगी, वाइट कपड़े पहनेंगे तो अपने अंदर से वो पवित्रता का जन्म होगा, और लोग भी जो हमें देखेंगे उस पवित्र दृष्टि से देखेंगे। शुद्ध खाएंगे तो वो शुद्ध भोजन का असर हमारे ऊपर होगा। पर फिर से ये सब माध्यम है,
लेकिन इन माध्यमों को अपनाकर मुझे क्या बनना है? शांत बनना है। अपना लक्ष्य मुझे स्पष्ट हो कि मुझे शांत बनकर, स्नेही बनकर, धैर्यवत बनकर अपनी हर कर्म को शीतल बनाना है। ठीक है भाई? तो अभी हम सब 2 मिनट के लिए अपनी इस रूहानी पर्सनैलिटी को विजुलाइज करेंगे। ठीक है? 2 मिनट के लिए हम बाबा को याद भी करेंगे और अपनी रूहानी पर्सनैलिटी का स्वरूप भी प्राप्त करेंगे। ओम शांति। आज हम सभी अपने आप को अपने इस रूहानी स्वरूप में देख रहे हैं। मैं एक बहुत छोटी सी सफेद रंग की बिंदु स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, सारी दुनिया के मालिक, सर्व गुणों के सागर, ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप बाबा की मैं संतान हूं। मैं आत्मा, मैं रूह कितनी श्रेष्ठ हूं, कितनी पवित्र हूं। बाबा ने मुझे रियलाइज कराया है कि मैं इतने ऊंचे सारी दुनिया के मालिक की संतान हूं। मैं श्रेष्ठ आत्मा ही देवता कुल की हूं। मैं ज्योति बिंदु श्रेष्ठ आत्मा 2500 वर्ष तक कितनी पवित्र, कितनी श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करती हूं। मेरी पर्सनैलिटी, मेरा व्यवहार कितना सुंदर, कितना श्रेष्ठ रहता है। और बाबा ने मुझे पक्का कराया, बच्ची, द्वापर युग से आप श्रेष्ठ आत्मा की मंदिरों में पूजा प्रारंभ हो जाती है और आज तक हमारे श्रेष्ठ स्वरूप की पूजा आज भी हो रही है। बाबा मुझे फिर से ऐसा श्रेष्ठ पर्सनैलिटी बनाने के लिए अपना परम धाम छोड़कर आए हैं। तो आज मैं दिल से, हृदय से बाबा के सामने स्वीकार करती हूँ कि बाबा अब आपकी और अधिक सेवा नहीं लेंगे। अब आपकी श्रीमत अनुकूल हम स्वयं को रूहानी पर्सनैलिटी इस संगम युग के हर कर्म में बनकर ही दिखाए।